मैं हूं संजय कुमार गुप्ता। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अड्डा पे स्वागत है। आज के इस सेशन में हम आपसे जी राम जी से रूबरू होंगे कि मनरेगा से जी राम जी में क्यों परिवर्तन किया गया है, इसके पीछे सरकार की क्या मंशा या क्या उद्देश्य है, इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। भारतीय दर्शन के अनुसार परिवर्तन एकमात्र स्थिरता है जो केवल अतीत या वर्तमान की ओर देखते हैं, वह निश्चित रूप से भविष्य में चूक जाते हैं। इसी वजह से तेजी से बदलती 21वीं सदी में यंग इंडिया की जरूरतों, आकांक्षाओं और विकसित भारत के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने विकसित भारत जी राम जी 2025 अर्थात विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण कानून बनाया है। अगर देखा जाए तो हर दीर्घकालीन नीति को 15 से 20 वर्षों में समीक्षा, एनालिसिस और मूल्यांकन करना जरूरी होता है, क्योंकि इतने समय में परिवार, समाज और पूरी पीढ़ी का बदलाव हो जाता है और जो नई पीढ़ी होती है उसकी कुछ नई जरूरतें और आकांक्षाएं होती हैं। इसी वजह से भारतीय समाज मिलेनियल्स, जिसका जन्म 1981 से 1996 के बीच में हुआ है, जेन जी, जिसका जन्म 1997 से 2012 के बीच में हुआ है, जेन अल्फा, जिसका जन्म 2010 से 2024-25 के बीच में हुआ है, सभी को साथ लेकर चल रहा है। लगभग 15-20 वर्षों में पेन पेपर की दुनिया से निकलकर डिजिटल युग और एआई में प्रवेश कर चुके हैं। समय की जरूरतों के अनुसार पुरानी दीर्घकालीन योजनाओं को नए आधुनिक परिवेश में ढालना जरूरी होता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से 2005 में पारित तथा 2 फरवरी 2006 से 200 जिलों में शुरू और बाद में 1 अप्रैल 2008 से पूरे भारत में लागू नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा, जिसे 2 अक्टूबर 2009 से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा कर दिया गया। अब इसके जगह पर मोदी सरकार ने नया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जी राम जी कर दिया है और तेजी से बदलते आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी परिदृश्य में मनरेगा एक प्रभावी योजना के तौर पर साबित नहीं हो पा रही थी। साथ में इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी हो रहा था और इसके अतिरिक्त मनरेगा एक कल्याणकारी गरीबी उन्मूलन कानून के रूप में सीमित था, जबकि आज का ग्रामीण युवा विकसित भारत 2047 के सपनों को साकार करने के लिए संकल्पित है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर जी राम जी बिल पारित हुआ है। जी राम जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कृषि चक्रों के साथ सही तालमेल और ज्यादा रोजगार देने की गारंटी देता है। अगर मनरेगा और जी राम जी में दोनों में अंतर देखा जाए तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि समय के साथ इसमें बदलाव जरूरी था। जैसे मनरेगा में केवल 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी, जबकि जी राम जी में 125 दिन की रोजगार की गारंटी है। साथ ही श्रमिकों और किसानों के बीच समन्वय को ध्यान में रखते हुए फसल कटाई और बुआई के समय श्रमिकों को 60 दिन की छुट्टी दी जाए ताकि कृषि क्षेत्र में भी रोजगार मिल सके। इस तरह से देखा जाए तो जी राम जी में 125 दिन का रोजगार प्लस 60 दिन का कृषि में रोजगार, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 185 दिन का रोजगार प्राप्त होगा। मनरेगा अल्पकालीन राहत, कम टिकाऊ संपत्ति बनाने तक सीमित था, जबकि जी राम जी कानून में टिकाऊ संपत्ति निर्माण पर जोर दिया गया है ताकि सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके।
मनरेगा में जो मजदूरी निर्धारित की गई है वह भारत के सभी राज्यों में अलग अलग है। जैसे 1 अप्रैल 2025 से उत्तर प्रदेश में 252 रुपए प्रतिदिन, बिहार में 255 रुपए प्रतिदिन, मध्य प्रदेश में 261 रुपए प्रतिदिन, महाराष्ट्र में 312 रुपए प्रतिदिन, राजस्थान में 370 रुपए प्रतिदिन, हरियाणा में 400 रुपए प्रतिदिन है। इसे भुगतान करने में देरी होती थी, जिसकी वजह से जो काम करने वाले लोग थे वह परेशान रहते थे। जबकि जी राम जी में मजदूरी का भुगतान सप्ताह, 2 सप्ताह या 15 दिन में डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। जी राम जी में रियल टाइम डैशबोर्ड होगा। यह एक डिजिटल निगरानी प्रणाली है जो ग्रामीण रोजगार योजना से जुड़े सभी डेटा, जैसे काम करने वालों की उपस्थिति, काम की प्रगति और उस काम में कितना खर्च हुआ, इसको तुरंत दिखाता है। इससे पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा और काम में देरी नहीं होगा। यह एआई और जीपीएस से लैस होगा, जो केंद्र और राज्य स्तर पर निगरानी में मदद मिलेगा। मनरेगा की तरह जी राम जी में भी कानून श्रमिकों को समय पर काम न मिलने पर उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस नई योजना में पहाड़ी क्षेत्रों और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्र सरकार 90% और राज्य सरकार 10% का योगदान देगा, जबकि बाकी राज्यों में केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% का योगदान देगा। अगर इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आकलन किया जाए तो यह समझ आता है कि जब अपना पैसा लगता है तो उस कार्य में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समय का ध्यान दिया जाता है। चूंकि मनरेगा में न तो पारदर्शिता थी, न ही समय पे काम होता था और उस काम में कोई गुणवत्ता भी नहीं थी, जिसकी वजह से इस सरकार ने नया कानून जी राम जी लाया है। इसमें पारदर्शिता होगा और समय पे काम होगा और उस काम में गुणवत्ता भी रहेगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय राम जी की।